और हमारी ये स्पष्ट मांग है कि आपके जो ऐसे क्लोज एसोसिएट्स, रेपिस्ट, गुंडे, मोलेस्टर्स घूमते हैं, उनको आपको सलाखों के पीछे भिजवाना चाहिए। जो पूरा सिंडिकेट स्टालिन के लिए चलाते हैं और उनको ऐसी स्टालिन सरकार बचाने का काम करती है। स्टालिन सरकार को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत था। हमारे साथ एबीवीपी दिल्ली प्रांत के मंत्री हर्ष अत्री है, जिनके नेतृत्व में आज बहुत बड़ा प्रदर्शन चेन्नई सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। हर जी क्या प्रमुख मांगे हैं और हमें बताया जा रहा है कि जो विक्टिम था उसे अरेस्ट भी कर लिया गया है, तो इससे संतुष्टि नहीं है, लगातार प्रदर्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या चाहते हैं इतने बड़े प्रदर्शन की? क्या देखिए, जो कल्प्रिट है जिसको अरेस्ट किया गया है वो बहुत अच्छे सुशासन की वजह से अरेस्ट नहीं हुआ है। एक यूनिवर्सिटी में छात्रा को असॉल्ट किया जाता है सेक्सुअली, और किया जो वहाँ की सरकार है उस सरकार के मेंबर्स जो हैं, एक्टिव डीएमके सरकार के मेंबर्स द्वारा किया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब वो छात्रा जाके एफआईआर दर्ज कराती है तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक कर दी जाती हैं, वो मीडिया हाउसेस तक पहुँचाई जाती हैं, और बाद में जब एबीपी के कार्यकर्ता इस पूरे प्रकरण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो स्टालिन उनको अंधेरे में, रात के अंधेरे में कार्यालय से उठवाकर जेल भिजवा देते हैं। तो उन स्टालिन को, एमके स्टालिन जी, आपको मीडिया के माध्यम से आपके तमिलनाडु भवन के बाहर हम आज खड़े हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण पे देश का विद्यार्थी जो है वो एकजुट है, विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहा है, और हमारी ये स्पष्ट मांग है कि आपके जो ऐसे क्लोज एसोसिएट्स, रेपिस्ट, गुंडे, मोलेस्टर्स घूमते हैं, उनको आपको सलाखों के पीछे भिजवाना चाहिए। जो ये प्रकरण हुआ और इस प्रकरण में किस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को आधी रात आपने उठवा लिया, उनको रिहा करना चाहिए। और साथ ही साथ जो है निजता का हनन हुआ है, उसकी प्राइवेट डिटेल्स छात्रा की एफआईआर के माध्यम से बाहर गई हैं, वो एक बहुत बड़ा अपराध है। उसमें जितने भी अधिकारी संलिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो एक ऐसा शासन, एक बहुत ही निर्मम शासन जो एक तमिलनाडु सरकार में चल रहा है, उस पर अब रोक लगनी चाहिए। उस शासन के हटने का वक्त भी आ गया है, और जो छात्राओं की स्थिति है, जो महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति है, उसको अब सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जिन्होंने केस किया है, जो इसके विक्टिम है, उन्होंने 2011 में भी रेप किया था और उसे छोड़ दिया गया था, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ लग रहा है? जी, मैं बता रहा हूँ, जो अभी भी अरेस्ट हुआ है वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा सुशासन है तो अरेस्ट कर लिया गया है, वो दबाव में ही उनको अरेस्ट किया गया है। और ऐसे कई सारे क्लोज एसोसिएट्स, पूरा सिंडिकेट है जिसमें गुंडे हैं, मोलेस्टर्स हैं, रेपिस्ट्स हैं, मर्डरर्स हैं, जो पूरा सिंडिकेट स्टालिन के लिए चलाते हैं और उनको ऐसी स्टालिन सरकार बचाने का काम करती है। लगातार अपनी ऐसे जो भी प्रोटेस्ट होते हैं लगातार करती रहती है, लेकिन हम देख रहे हैं पहले हैदराबाद, उससे पहले दिल्ली, अभी लेटेस्टली निर्भया को भी 12 साल पूरे हो चुके हैं। ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? इस पर आप सरकार से क्या कहें? देखिए, इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ, जो छात्राएं हैं उनको एबीपी देश भर में मिशन साहसी के माध्यम से कार्यक्रम करा के सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देता है। तो हमारी छात्राएं, बहनें हैं जो लड़ाई को लड़ती हैं, जिनके यहाँ साहस है, जो अपने साहस के दम पर प्रदेश से नहीं दूसरे प्रदेशों से आकर भी पढ़ाई करते हैं, अलग अलग प्रदेशों में करते हैं, उनको हमें और सशक्त करने की आवश्यकता है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें उनकी आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है, उनको कॉन्फिडेंस देने की आवश्यकता है, और ऐसा हो भी रहा है। पर ऐसी कोई भी घटना अगर सामने आएगी तो विद्यार्थी परिषद उसको पूरी तरीके से न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से चेन्नई में एक बहुत बड़ा यौन शोषण हुआ, और ना सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के तमाम क्षेत्रों में फांसी देने की मांग जो है आरोपी को की जा रही है। इसमें एक छात्रा है जो कह रहे हैं एमके स्टालिन डाउन डाउन। क्या मतलब है और क्या आगे की मांगे हैं? पहली बात तो स्टालिन सरकार को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत था। एफआईआर लीक करना तो सबसे बड़ी गलती थी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फ्रीडम है जिसको बोला जाता है फ्रीडम टू स्पीक, जो कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे रियलाइज़ नहीं किया। एंड जिस के बारे में वो अम्बेडकर जी के बारे में बात करते हैं, उन्होंने खुद ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। मोर ओवर उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, एंड दैट इज़ व्हाट एफआईआर लीक करना एंड एबीपी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवाना बहुत बड़ी गलती रही है। बिकॉज आई वोंट से गलती थी, बिकॉज लाइक एबीपी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवाना, बिकॉज ठीक है, कार्यकर्ता आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, एंड
इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्टेलिंग गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करे एंड डाउन बिकॉज आपने गलती करी है कि आपने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया है एंड आप रेपिस्ट को बचा रहे हैं क्योंकि वो आपका खुद का एक यू आर रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो आप उसको बचा रहे हो, तो ये गलत है। इंडियन लॉ पैनल में ऐसी कौन सी गलतियां आप देखते हैं जिनके कारण ऐसे आरोपियों को भी कड़ी सजा नहीं मिल पाती? सबसे बड़ी गलती आपको पता होगा, अभी रिसेंटली हैदराबाद का एक केस हुआ था जिसमें एनकाउंटर कर दिया गया था, रेपिस्ट का एनकाउंटर हुआ था, बट उस पुलिस पे ही कार्यवाही की गई, अगर आपको ये चीज़ पता होगी। एंड उसके बाद एक था अभी जैसे सेम है वही कि अगर प्रोटेस्ट कोई कर रहा है, दे हैव द राइट टू स्पीक, तो पुलिस नीड्स टू टेक केयर कि आप गवर्नमेंट के साथ ना मिले एंड आप सही रास्ते पे रहें एंड यू अबाइड टू व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।